एंकरों के बहिष्कार का ये जिसका भी ओरिजिनल आइडिया था उसने तो भाई साफ तौर पर खुली मदद कर दी है बीजेपी की। देखिए, मैं शुरुआत से ही कह रही थी कि ये फैसला करके वो कहावत आपने सुनी होगी, आ बैल मुझे मार, वो वाली कहावत जो है वो चरितार्थ हो गई है। नीतीश कुमार जो है वो खुलकर अब ये बोल रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि ये फैसला सही नहीं है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश ऐसा कह रहे हैं कि ये जो फैसला है ये सही नहीं है, तो ये जो फैसला लिया गया भाई ये किसके कहने पर लिया गया? नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें तो इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, जबकि कांग्रेस रोजाना 10 बार पोस्ट कर रही है और पत्रकारों पर बैन करने का फायदा गिना रही है। समूह को इंडिया गठबंधन द्वारा बाइकाट किया जा रहा है, इस पर सर ये हमको नहीं पता, मुझे यही देखेंगे पता है कि हम कहे के लिए पत्रकार के पक्ष में। देखिए, जब पूरी आज़ादी मिल जाएगी सबको तो पत्रकार को जो अच्छा लगेगा वो लिखेगा, जो मन करेगा। विचार तो है पत्रकार, उस पर कोई नियंत्रण किया जाता है? आज तक हम कभी किए? उधर भोपाल लिए चलते हैं आपको। भोपाल में विपक्षी गठबंधन की रैली को कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रेड सिग्नल दिखा दिया है। उनका कहना है कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा, सनातन का अपमान करने वाले भोपाल में रैली कर मेरा बंटाधार ना करें। तो देखिए, इस पूरे मामले को अब आप जो है वो कुछ इस तरह से समझिए कि जो डिबेट्स जिन पर बैन किया है पार्टी ने, तो उन डिबेट्स में कल जिस जगह पर पार्टी के कमिटेड प्रवक्ता बैठते थे, अब वहां पर पार्टी विशेष से जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक बैठेंगे। अब देखिए, प्रवक्ताओं की तो जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है, पर जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं उनके लिए तो इस तरह की कोई बाध्यता ही नहीं होती। प्रवक्ता क्या करते हैं? पार्टी की लाइन सामने रखते हैं और राजनीतिक विश्लेषक अपना व्यक्तिगत पक्ष सामने रखते हैं, अपनी पर्सनल ओपिनियन रखते हैं। अब यह आइडिया जिसने भी दिया, उस आइडिया देने वाले ने एन चुनावी दौर में एक झटके में जो सारे जरूरी टाइम स्लॉट्स थे वो सारे टाइम स्लॉट्स छिनवा लिए। जो गलती आपने पिछले करीब 9.5 सालों में नहीं की, वो एन चुनावी मौके पर आप कर बैठे, और वो भी उस दौर में जब 50-50 हजार सब्सक्राइबर वाले छोटे चैनल भी हैं वो भी बहुत बेशकीमती हो जाते हैं। लाखों और करोड़ों व्यूअरशिप के प्लेटफॉर्म अब आपके लिए जाते रहे। यूट्यूबर्स तो वैसे ही राइट और लेफ्ट दोनों तरफ अपना अपना काम कर रहे हैं। लेफ्ट वाले तो आपके लिए जान देने तक की हद तक बिछे पड़े हुए हैं। आपकी बुद्धिमत्ता तो ये होती कि जिन्हें आप राइट समझते हैं वहां पर भी जाकर गरजते रहते। अगर बहिष्कार ही करना था तो मुद्दों का बहिष्कार करते, जैसे कि हिंदू मुस्लिम वाले डिबेट्स में हम हिस्सा नहीं लेंगे। पर आपने क्या किया? आपने तो ट्विटर के शेख चिल्लियों की काव को सीरियस लेते हुए अपना ही नुकसान करवा डाला। आप यूट्यूबर पत्रकारों पर भी वैसे भरोसा नहीं करते हैं। आप अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे जो लोग हैं उन्हें इंटरव्यू नहीं देंगे। इन यूट्यूबर को भी सिर्फ क्या चाहिए? व्यूज चाहिए। ये लोग हर दूसरे दिन यही चिपकाते घूमते हैं कि 1 मिलियन व्यूज, 4 मिलियन व्यूज। इन्हें वैसे भी सरकार के विरोध से कोई मतलब नहीं है। अब वापस लौट कर आते हैं मुद्दे पर। नीतीश कुमार ने जो कहा है कि ये फैसला गलत है, उन्हें पता ही नहीं था, तो नीतीश कुमार जो है वो ऐसा इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि ये बात उनको भी पता है कि जिनको बैन किया जाना था उनके तो नाम लिस्ट में है ही नहीं, तो ये लिस्ट सही नहीं है। सवाल ये भी है कि विपक्ष ने ये सब क्यों नहीं सोचा? ये एंकर्स तो किसी की नौकरी बजा रहे हैं, जो संस्थान उन्हें ऐसा करने की छूट दे रहे हैं, उनका बहिष्कार करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? अब रवीश कुमार जिस तरह की पत्रकारिता करना चाहते थे वो उस तरह की पत्रकारिता कर पाए, वैसा काम कर पाए, क्योंकि एनडीटीवी इंडिया में उनके पीछे डॉक्टर प्रणव राय जो है वो मजबूती से खड़े थे। उनकी हरी झंडी दिखाए बिना क्या रवीश ऐसा कर पाते? खांचों में बटी पत्रकारिता के दूसरे छोर पर खड़े यूट्यूबर पत्रकारों को भी सिर्फ मोदी विरोध में ही अपनी दुकान जो है वो चलती हुई नजर आती है। अरे भाई, देश में 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, तो उतनी ही कहानियां भी कहीं ना कहीं होंगी। उस ओर तुम्हारी नजर आखिर क्यों नहीं जाती है?